हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपिका है और मैं भी आप लोगों की तरह एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं इस चैनल पर आप सभी के साथ रीजनिंग सॉल्व कर सकूँ। और चलिए बिना देर के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख के रखा है। और सबसे पहले मैंने बॉक्स पजल को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये बॉक्स पजल जो है एग्जामिनर का पर्सनल फेवरेट पजल होता है। अगर 4 शिफ्ट हुए तो वहाँ पे 2 या 3 शिफ्ट में तो बॉक्स पजल देखने को मिलता ही है। इसीलिए हम बॉक्स पजल से ही शुरुआत करेंगे। और जो बॉक्स पजल है वो काफ़ी हद तक इजी भी रहता है अगर इन सब पॉइंट को आप याद में रखेंगे तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं या फिर इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, जो असमीज़ या फिर बंगाली और फिर जो अपना स्टेट लैंग्वेज होता है वहाँ से पढ़ाई करते हैं, लेकिन बाद में जाके इस फील्ड में आने के बाद तो इंग्लिश थोड़ा बहुत तो आपको समझना एकदम मैंडेटरी है। मैं खुद बंगाली बैकग्राउंड से हूँ या फिर मैं असमीज़ फील्ड से हूँ, लेकिन इंग्लिश के साथ थोड़ा बहुत कंपेटिबिलिटी बनानी पड़ती है ताकि अच्छे से हम पज़ल को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझ पाए कि क्वेश्चन ने क्या मांगा है या फिर क्लू कौन सा दिया है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक वीडियो में ये सब कुछ शेयर करूँ जो कुछ मुझे पता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहले ही मैंने रखा है अबव और बिलो। ये अबव और बिलो जो होता है ना वो होता है कि ऊपर। अबव का तो ऊपर, बिलो का नीचे। ये बहुत सिंपल है, सभी को पता ही होगा शायद, और जिन लोगों को पता नहीं है आज सीख लीजिए। और फिर ये सेकंड आता है जस्ट अबव या फिर इमीडिएटली अबव, जस्ट बिलो और फिर इमीडिएटली बिलो। जस्ट अबव जो होता है वो तुरंत बात के लिए बोला जाता है, जैसे कि ये हाइलाइटर है और पेन है या फिर ये जो रेड पेन है ये हाइलाइटर के जस्ट अबव है। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं ये हाइलाइटर है और फिर ये एक पेन है और ये दूसरा पेन। तो अगर मैं बोलूँ कि जो रेड पेन है वो इमीडिएटली अबव है हाइलाइटर के, तो इमीडिएटली अबव हम क्या समझेंगे, जो तुरंत बाद है। समझ गए ना। दूसरा पॉइंट, अगर हम बोले कि जो ये मार्कर है वो अबव है हाइलाइटर के अबव मार्कर है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ अबव बोला है, यहाँ पे हमने जस्ट अबव या फिर इमीडिएटली अबव नहीं बोला। तो फिर इस बात को ध्यान रखिए, अगर जस्ट अबव या फिर इमीडिएटली अबव नहीं है तो फिर ये जो मार्कर है ये यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पर भी रह सकता है और फिर यहाँ पर भी। अगर यहाँ पर रहेगा तो फिर जस्ट या फिर इमीडिएटली वर्ड का इस्तेमाल वो लोग करेंगे ही करेंगे ज़रूर, और अगर नहीं करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि जस्ट अबव तो नहीं, लेकिन यहाँ पर या फिर और इस पेन के बाद या फिर एकदम लास्ट में भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हम आता है उसी तरह जस्ट बिलो या फिर इमीडिएटली बिलो। तो अगर मैं बोलूँ कि जो रेड पेन है वो इमीडिएटली बिलो है हाइलाइटर के, तो इमीडिएटली बिलो हाइलाइटर के तुरंत नीचे। इमीडिएट या फिर जस्ट, आप लोग सिंपल तरीके से याद रखिए, जो इमीडिएट बिलो या फिर इमीडिएट अबव या फिर जस्ट बिलो जस्ट अबव जो होता है वो तुरंत। इमीडिएट या फिर जस्ट, इस दोनों, ये दोनों जो है ना वर्ड, इन दोनों को आप लोग याद रखना तुरंत। अगर अबव है तो फिर तुरंत ऊपर, अगर बिलो है तो फिर तुरंत नीचे। उसके बाद है जो एडजेसेंट टू ईच अदर। अगर हम लोग बोले कि जो रेड पेन है वो एडजेसेंट, रेड पेन और ये हाइलाइटर जो है वो एडजेसेंट टू ईच अदर है। इसका क्या होगा, ये जो रेड पेन है ये हाइलाइटर के नीचे भी आ सकता है और फिर हाइलाइटर के ऊपर भी, जस्ट ऊपर भी आ सकता है। एडजेसेंट का हुआ ऊपर नीचे दोनों साइड। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेदर नॉर और एदर और। पहले मैंने एदर और नहीं लिखा था लेकिन मैंने अभी लिख दिया, क्योंकि ये दोनों वर्ड ही एक दूसरे का विपरीत होता है। अगर हमें देखने को मिला कि नेदर और नॉर, इसका होगा ना तो ये ना तो वो, और इधर और इसका या तो ये या फिर वो। अगर क्वेश्चन में ऐसा मिला कि द रेड पेन इज नेदर अबव द हाइलाइटर नॉर बिलो द हाइलाइटर, हालांकि ऐसा क्वेश्चन फ्लैट फ्लोर में ही ऐसा जो क्लू होता है वो फ्लैट फ्लोर में ही रहेगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। अगर क्वेश्चन में क्लू में बताया ही जाएगा कि ये जो रेड पेन है वो तो ना ही हाइलाइटर के ऊपर रहेगा या फिर ना ही हाइलाइटर के नीचे रहेगा, तो भाई रखूँगा कहाँ, इसको कहाँ रखूँ। तो इसीलिए ये वेरिएबल या फिर फ्लैट फ्लोर पजल में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। और उसके बाद आता है जो ये एदर और। नेदर और पता चल गया आप लोगों को, जो ना तो ऊपर ना तो नीचे।
और फिर जो ये इधर है या तो ऊपर या तो नीचे, इसका भी मतलब सेम। द रेड पेन इज़ ईदर अबव द हाइलाइटर और बिलो द हाइलाइटर। इसका मतलब या तो ये हाइलाइटर के ऊपर रहेगा या फिर ये हाइलाइटर के नीचे रहेगा। और जो मैंने आज बॉक्स पजल में इतना मतलब पॉइंट डिस्कस किया आप लोगों के साथ, जो कुछ पता था सब कुछ मैंने शेयर किया। ये सब जब आप लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब पता चल ही जाएगा कि मतलब कैसे कैसे मतलब होता है। और मंथ बेस्ड पजल हो या फिर डे बेस्ड पजल हो या फिर फ्लैट फ्लोर पजल हो, जो कि फ्लैट फ्लोर पजल को हम बॉक्स पजल का छोटा सा भाई भी मतलब बोलते हैं। तो उन सब पजल जब आप सॉल्व करेंगे ये सब बातों को ध्यान में रख के कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑनेस्ट फीडबैक तो बनता ही है, क्योंकि मैं खुद सीख रही हूँ और जो कुछ भी पता है शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इसीलिए आप लोगों के पास भी अगर इससे अच्छा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है या फिर अप्रोचेस है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ही जाइए, क्योंकि जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए, इसीलिए। और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जम के पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।